स्कूल ऑफ एक्सेल में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सेल सिखाने वाला हूं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में फॉर्मूला लगाते वक्त जो एरर्स आते हैं उन एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों, एक्सेल में हम फॉर्मूला जब लगाते हैं तो जो भी फॉर्मूले में एरर आते हैं फॉर्मूला लगाने के बाद, तो उन एरर को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ताकि हम जब भी कोई फॉर्मूले में एरर हमें शो हो तो हम उसको उसी वक्त जो है आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि एक्सेल में कौन कौन से एरर आते हैं फॉर्मूला लगाते वक्त, और हमें उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो एरर किस वजह से आते हैं। तो ये सबसे पहला एरर आता है हैश का एरर है। ये हैश साइन आपको दिखाई दे रहा है, 4 बार हैश लिखा हुआ है, ये कई बार 5 बार होता है, 6 बार, जितनी बार भी होता है। तो ये एक्चुअली में कोई एरर नहीं है। इसका ये क्या होता है कि ये तब आता है जब हमने जो इसके अंदर डिजिट्स लिखे हुए हैं, सेल में जो हमने डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उनकी विड्थ जो है जब वो सेल की विड्थ से ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो हैश हैश एरर दिखाता है। तो इसको ईजिली हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमें सेल की विड्थ जो है उसको बढ़ाना होता है। ये मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये बस इसको हमने विड्थ ही बढ़ानी होती है, ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद दूसरा एरर आता है नेम का एरर। ये नेम एरर शुरू हो रहा है, शो हो रहा है नेम एरर। तो नेम एरर तब आता है जब हमारे जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया बीच में, जहाँ हमारे फॉर्मूले में कोई टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट हमने अच्छी तरह नहीं लिखा हुआ, उस टेक्स्ट में लिखने में कोई प्रॉब्लम है। जैसे ये देखिए, अभी ये हमने सम का फॉर्मूला लगाया, इन तीनों को सम करवाया है, इन चारों को। तो अभी ये सम फॉर्मूले में एम नहीं है, ये देखिए फॉर्मूले का नाम पूरा नहीं लिखा हुआ। तो अगर हम इसको एम लिख देंगे, एंटर मार देंगे, तो ये फॉर्मूला सही हो गया अभी। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हमारे फॉर्मूले के नाम में प्रॉब्लम थी। तो ये नेम एरर तभी आता है जब हमने फॉर्मूले में नेम में प्रॉब्लम हो, जहाँ कोई फॉर्मूले में हमने टेक्स्ट यूज़ किया उसमें प्रॉब्लम हो, तो फिर ये एरर आता है नेम एरर। इसके बाद आता है वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर दोस्तों तब आता है जब हमने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में जो सेल्स की रेफरेंस है, जो सेल्स, उनमें कोई आर्गूमेंट की जो है प्रॉब्लम है, आर्गूमेंट कोई अलग है जो हमें नहीं चाहिए। जैसे ये देखिए, इसमें हमने क्या किया है, इन तीनों को प्लस करवाया है, इसको इसको इसको। तो ये देखिए, ये दोनों तो डिजिट है, ये लेकिन अल्फ़ाबेट है। तो ये उसके आर्गूमेंट में प्रॉब्लम आ गई कि ये जो सेल है इसका आर्गूमेंट सही नहीं है, तो इसने दे दिया वैल्यू एरर। वैल्यू एरर तभी आता है जब हमारा जो कोई आर्गूमेंट है जिसकी रेफरेंस दी हुई है हमने, तो उसमें प्रॉब्लम हो, तो फिर आता है वैल्यू एरर। अभी ये हाई को प्लस तो करवा नहीं सकता, तो इसने हमें दे दिया वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर तभी आता है जब हमने जो हमारे सोर्स होता है उसके आर्गूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सेल का कोई आर्गूमेंट अलग हो, तो तभी ये एरर आता है। इसके बाद दोस्तों आता है डिवीज़न एरर। ये डिवीज़न एरर जो है वो ऐसे शो होता है, और ये सिर्फ डिवीज़न के मोड में आता है। ये हमें ईजिली आइडेंटिफाई हम इसको कर सकते हैं, हो जाता है ईजिली आइडेंटिफाई, क्योंकि ये डिवीज़न का एरर है और डिवीज़न ही दिखाता है। ये एरर सिर्फ तभी आता है जब हम किसी सेल को डिवाइड कर रहे हैं दूसरे सेल के से, किसी डिजिट को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तब आता है, और जहाँ फिर किसी डिजिट को ब्लैंक सेल के साथ डिवाइड कर रहे हैं तब ये एरर आता है। अदरवाइज़ ये एरर नहीं आता। ये सिर्फ डिवीज़न का एरर है, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तभी आता है। जब हम किसी डिजिट को या तो जीरो से डिवाइड करते हैं या तो ब्लैंक सेल से डिवाइड करते हैं तब ये एरर आता है। किसी और सेल से, किसी और डिजिट से डिवाइड कर दो, फिर ये एरर हट जाएगा अपने आप। तो तभी आएगा जब हम जीरो से डिवाइड करेंगे या फिर हम ब्लैंक सेल से डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद आता है रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर दोस्तों तब आता है जब हमने फॉर्मूले में किसी कोई रेफरेंस दिया है और बाद में हम वो रेफरेंस हमसे डिलीट हो गई है या हमने डिलीट कर दिया है। अभी ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया, इसको और इसको प्लस करवाया है इस सेल में। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट कर दूँ, राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, तो ये देखिए ये अभी बोल रहा है कि भाई ये A2 की रेफरेंस तो मेरे पास सही है, A2 तो है, लेकिन ये वाली यहाँ पर रेफरेंस थी वो अब है ही नहीं, वो रेफरेंस जो है वो अब मौजूद नहीं है, इसलिए इसने ये एरर दे दिया। तो जब भी कोई रेफरेंस मौजूद ना हो तब ये एरर आता है। कई बार जैसे ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया इस शीट से, तो कभी हमने क्या किया कि ये शीट को हमने डिलीट कर दिया, तो तब भी ये यहाँ पर रेफरेंस एरर आएगा, क्योंकि जिस जगह से जिसने फॉर्मूला उठा रहा था भाई ये वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, वो रेफरेंस मौजूद ही नहीं है, तो तब ये आता है रेफरेंस एरर। तो ये जो एरर है इनकी हमें जो है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ताकि हमारा जो टाइम वेस्ट होने से बच जाए और हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें एरर्स को।
कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।